नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम अभी बना हुआ है और किस प्रकार का मौसम आगे रहने की संभावना है। आज मैं आपको 7 अक्टूबर तक किस प्रकार का मौसम रहेगा, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलो सोमवार तक का मौसम मैं आपको आज बताऊंगा कि सोमवार तक का मौसम किस प्रकार का रहेगा। वैसे तो किसान साथियों किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है मौसम में। जो अभी हमारे पास हमें जो लग रहा है मौसम का पूर्वानुमान है, उस पूर्वानुमान के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई 7 तारीख तक 7 अक्टूबर तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। ना कोई बारिश की संभावना है, ना कोई बूंदाबांदी की संभावना है। अगर इसके बीच में कोई चक्रवात आता है या कोई और बॉन्डर आता है तो उसको हम अलग से देखते हैं। आज जो मेरे यहाँ का रोहतक का वो माहौल है, मौसम है, वो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान फिलहाल है। आज का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा था। हवा की गति 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा की दिशा पश्चिमी है। ये पश्चिमी हवा बहुत ज़्यादा शुष्क हवा है और ये लगातार हर चीज़ को सुखा रही है। विशेष तौर से जहाँ पे बारिश कम हुई या जहाँ पे कपास के या बाजरे के, मूंग के ऐसे खेत हैं जहाँ पे नमी कम है, वहाँ पे इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। धान के क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ता है, लेकिन किसान साथियों धान के क्षेत्रों में इसका जो परिणाम है, जो इसका प्रभाव है, वो अपेक्षाकृत कम नज़र आता है। आपको भी पता है कि नमी युक्त ज़मीन होती है धान की, और इसमें नमी को सुखाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। पश्चिमी हवा में बहुत ज़्यादा शुष्क होती है। आज इसका चौथा दिन है, यानी 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इस हवा के, और संभावना यह भी बनती है कि ये हो सकता है 10 या 15 दिन तक या 20 दिन तक भी चल जाए। आम तौर पर अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर पश्चिमी हवा चलने के योग होते हैं। आसज के महीने में ज़्यादातर पश्चिमी हवा चलती है, ये आपको भी पता है। जो मानसून की बात करें, मानसून की हवाएं लगभग भारत के उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों से रुखसत हो चुकी हैं, यहाँ से जा चुकी हैं। मैंने ये बात आपको कम से कम भी 20 सितंबर के आसपास बतानी शुरू करी थी कि भाई अब मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। कुछ दूसरे जो यूट्यूबर हैं या मैं कहूँ दूसरे मौसम विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आपको 29-30 के आसपास में बताना शुरू किया था। उन्होंने शुरुआत में बताया था कि गुजरात के थोड़े से हिस्से से मानसून की वापसी शुरू हुई है, लेकिन एक दिन में या 24 घंटे में उन्होंने इतना ज़्यादा फर्क दिखा दिया कि आज वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो मानसून है वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सब से निकल चुका है। ऐसा नहीं होता किसान साथियों, वो धीरे धीरे चलता है। जिस प्रकार से कुछ मेरे मौसम विशेषज्ञों ने ये भी कहा था, मेरे साथियों ने, कि भाई जो बारिश है, मानसून की बारिश है, वो दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। 26 जून से बारिश शुरू हो जाएगी। ये बातें केवल इंटरनेट की बातें हैं, धरातल की बातें नहीं है किसान साथियों। धरातल की बातें क्या होती हैं? जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, जो सदियों से हमारा मौसम होता आया है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव ये पड़ता है कि जब आपका आधा सामन या आधा भादवा आ जाता है, भाद्रपद का अमावस्या आ जाती है, उसके बाद में आम तौर पर मानसूनी हवाएं जो है वो सक्रिय नहीं रहती हैं। जब अक्टूबर का महीना या मैं कहूँ आश्विन मास शुरू होता है, आश्विन मास, तो उसके बाद में आश्विन मास में आम तौर पर जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाता हमारा मानसून, यानी कि मानसूनी हवाएं वापस मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार का जो मौसम है वो लगातार चला हुआ है। बिल्कुल मौसम साफ है। कुछ किसान भाइयों को फसल बिजाई में समस्या आ सकती है, क्योंकि उनको लगता था कि शायद बारिश आगे होगी, और बारिश होने की अब संभावना नहीं है। जो किसान भाई मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि जी अभी हमारे यहाँ बारिश होने की संभावना है, हमारे यहाँ बारिश हो सकती है,
कोई संभावना नहीं है भाई साहब। मैं सभी भाइयों से कहता हूँ संभावना नहीं है। बारिश भगवान तो अभी 1 घंटे में बारिश कर दे, इसके तो हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हम तो केवल आपको पूर्वानुमान बताते हैं, और पूर्वानुमान ये है कि बारिश की संभावना 7 अक्टूबर तक तो है नहीं। उसके बाद में क्या होगा, 1-2 चक्रवात सुना मैंने कि कुछ चक्रवातों की संभावना है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, या वो दूसरा चक्रवात चीन की तरफ से आ रहा है। ये चक्रवात भी भारत के उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय नहीं होंगे, इनकी भी बारिश यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, ये आप याद रखना। मेरे को कहोगे कि भाई आप किसान हितैषी नहीं हो, आप किसानों के बारे में नहीं सोचते हो। मेरा काम है सच्चाई बताना। झूठ लगने वाला झूठा और मीठा लगने वाला, सच हो या झूठ हो, मुझे पसंद नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, वो चाहे आपको कड़वा लगे या मीठा लगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा आपको मीठी ही बात बताऊँ। भाई जो मौसम है मैं वो बताता हूँ, और मौसम ये है कि भाई आम तौर पर 7 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी हवा चलने के प्रबल योग हैं। हवा की गति में परिवर्तन हो सकता है। दिन में हवा की गति थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, सुबह शाम थोड़ी सी कम रहेगी। इस प्रकार से आपका जो हवा की गति है इसमें परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन मौसम खुश्क बना रहेगा। और किसान साथियों, मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं, लगातार मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहिए। किसी भी भाई की कोई समस्या है कृषि से संबंधित, पशुओं से संबंधित, वो आप मेरे पास कमेंट के माध्यम से डाल सकते हैं। कुछ किसान भाइयों की समस्याएं थोड़ी सी लंबी हैं। कल मैंने एक किसान भाई को ये भी कहा था कि संडे को लाइव आऊँगा, तब आपकी समस्या समाधान होगा। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको टाइप करके लिख के भेजना बहुत मुश्किल है। जब भी लाइव प्रोग्राम होगा मैं आपको वो समस्या बताऊंगा। अगर किसी किसान भाई को ये है कि भाई आज ही लाइव आना है, तो मैं आज भी लाइव आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मेरे किसान भाई कहेंगे कि जी लाइव आओ और हमारी समस्याओं का समाधान करो, तो मैं उन किसान भाइयों के साथ उसी समय लाइव आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जो इस मंच पर आए हैं उनका स्वागत करता हूँ, जो नए हैं उनका भी, और जो पुराने हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लगातार इस मंच से जुड़े रहिए, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस मंच पर मिलती रहेगी। तो मैं फिर मिलूँगा किसान साथियों। अभी मंडी के भाव नहीं आए हैं, जैसे ही मंडी के भाव आएंगे, जहाँ जहाँ की मंडी के भाव आएंगे मैं वो आपसे ज़रूर साझा करूँगा। जुलाना मंडी का कंपाइन का 1509 का 2801 का रेट आया है मेरे पास अब तक, और भी बहुत सी मंडियों के भाव आने बाकी हैं। जैसे ही मंडी के भाव आएंगे आपके साथ मैं जुड़ूंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।